नमस्कार। 23 की महाभारत में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में 2023 के रण से पहले कांग्रेस ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। नंद कुमार साय बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ये सियासी खेल हुआ तो छत्तीसगढ़ में, लेकिन इसका असर अब एमपी में भी देखने को मिल रहा है। कमलनाथ ने कहा कि ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इसके अलावा एमपी में भी बीजेपी नेताओं के संपर्क में कहा कि हमें अच्छे कार्यकर्ताओं की जरूरत है, थके हुए नेताओं की नहीं। तो ट्रेलर है। हाँ, जनता दुखी है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता दुखी हैं। तो ये तो सर मध्य प्रदेश में कोई मालवा से कोई नेता है जो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? देखिए, नेताओं की मुझे चिंता नहीं है, मुझे तो जो जमीनी कार्यकर्ता है उनकी आवश्यकता है। कमलनाथ के बयान पर बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ का बयान विरोधाभासी है। छत्तीसगढ़ के लिए वे कह रहे हैं कि ये अभी ट्रेलर है, जबकि मध्य प्रदेश के लिहाज से वे कह रहे हैं कि ऐसे थके नेताओं की जरूरत नहीं है। ये उन नेताओं का अपमान है जो नेता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पहले श्रीमान कमलनाथ जी तय तो कर लें कि जिसको आप पार्टी में ले रहे हैं उसका अपमान भी साथ में कर रहे हैं और खुद ही उसकी प्रोडक्टिविटी के बारे में भी बता रहे हैं। तो श्रीमान कमलनाथ जी, आप और आपकी पार्टी के जो श्रीमान अलग अलग नेता हैं, थके चुके और पिटे हुए नेता हैं। जनता ने ये कई बार जता दिया और बता दिया, थके चुके और पिटे नेता को आप कब अपने पार्टी से हटाकर और नई पीढ़ी को मौका देंगे, ये बताइए। बाकी आपकी पार्टी का घमासान आपको ही मुबारक हो। कमलनाथ के बयान के बाद अब माना जा रहा है पूर्व मंत्री दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दीपक जोशी बीजेपी से काफी दिनों से नाराज चल रहे हैं, तो वहीं कई दिनों से कांग्रेस नेताओं के संपर्क में भी हैं। ऐसी भी बात निकलकर सामने आई है। कुछ दिन पहले ही पूर्व मंत्री मुकेश नायक से मुलाकात भी उन्होंने की थी। न्यूज़ 18 से फोन पर बातचीत के दौरान दीपक जोशी ने कांग्रेस में शामिल होने के संकेत दिए। एक लाइन कंफर्म कर दीजिए, कुछ खबर चल रही है आपका, तो क्या सही है वो खबर? क्या कि कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं आप? संभावना है जी, बिल्कुल संभावनाएं है। संभावना है अभी जी है जी, संभावना है। ठीक है भाई साहब, तो हम आपसे मुलाकात करेंगे वैसे भोपाल में। मैं 5 तारीख बाद मिल पाऊंगा आपको। मैं 5 तारीख तक क्षेत्र में हूँ। अच्छा, ठीक है, हो सकता है, मतलब संभावना है आपकी तरफ से। हाँ हाँ जी जी। बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं, हालांकि पूर्व मंत्री ऐसी चर्चा चल रही है कि वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, क्या लग रहा है आपको? नहीं, आपने नाम लिया है दीपक जोशी का, लेकिन ऐसे कई दीपक, किसी जमाने में इनका नाम था जनसक और दीपक इनका चुनाव चिन्ह था, तो ऐसे कई दीपक वहाँ अपने आप को बुझा के यहाँ फिर से प्रज्वलित होंगे। मेरे कितने नेता और संपर्क में आपको लग रहा है? आए दिन पूर्व विधायक बीजेपी के, वर्तमान के, लगातार कमलनाथ जी के कांटेक्ट में, और निश्चित तौर पर ये विस्फोट होगा बीजेपी के अंदर। तो दीपक जोशी के कांग्रेस ज्वाइन करने की अटकलों पर बीजेपी प्रवक्ता का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि पार्टी के निष्ठावान और योग्य कार्यकर्ता टिकट के आधार पर निर्णय नहीं लेता है। हर नेता को पता है तो टिकट तो 230 लोगों को ही मिलेगा। साथ ही इशारों में कहा जो समझदार हैं वे बीजेपी के साथ। भारतीय जनता पार्टी में सन्निष्ठ जो कार्यकर्ता हैं, योग्य जो कार्यकर्ता हैं, वो केवल टिकट के आधार पर निर्णय नहीं लेते। उनको भी मालूम है हर विधानसभा में 4 से 5 लोग होते हैं जो टिकट के अच्छे दावेदार हैं, मुझे मिलाकर। तो टिकट एक को मिलना है, लेकिन क्या केवल 230 लोगों से पार्टी चलेगी क्या? तो जो समझदार है वो हमारे साथ है। तो चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। किस तरह की पॉलिटिक्स इस मसले को लेकर हो रही है वो समझेंगे। जितेंद्र हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, दीपक जोशी का नाम सामने आ रहा है कि वो बीजेपी छोड़कर
कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। लेकिन हमने देखा भी है जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स भी देखने को मिलती है नेताओं की तरफ से। बिल्कुल, अगर बात करें सुमित, तो अब ये जो है गठजोड़ की जो राजनीति है वो देखने को मिलेगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी अपने रूठे हुए नेताओं को मनाने में लगी, हाल ही में उन्होंने जो प्रीतम लोधी उसे अपनी पार्टी में शामिल किया, उसके बाद सिद्धार्थ मलैया को शामिल किया, मगर इन नए नेताओं को शामिल करने में वो अपने उम्र दराज और अनुभवी नेताओं को दरकिनार कर रही है। इसी की वजह से ये जो तमाम सीनियर लीडर हैं वो उनसे दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक जोशी से जब हमने बात की, पूर्व मंत्री हैं और मुख्यमंत्री के जो रह चुके हैं कैलाश जोशी जी, उनके पुत्र हैं ये, तो जाहिर सी बात है काफी अपनी जो अपेक्षा से काफी नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी में उन्हें जगह नहीं मिल रही है। ऐसे कई और बड़े नेता भी हैं जिन्होंने ये संकेत दे दिए हैं कि आने वाले समय में वो कांग्रेस या अन्य दूसरी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। मगर दीपक जोशी ने खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि 2 से 4 दिन में फैसला ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा कि उनके सीनियर जो नेता हैं वो उनका साथ छोड़ रहे हैं, तो उसके पीछे वजह क्या है। जितेंद्र, बिल्कुल, जब दीपक जोशी की ये बात निकलकर सामने आई पार्टी छोड़ने की, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब उनसे बातचीत करेगी, मनाने की कोशिश करेगी। क्या कुछ शिकायतें हैं, क्या कुछ गिले शिकवे हैं जो दूर हो सकते हैं? देखिए सुमित, अगर बात करें तो कैलाश जोशी जी एक इतने सीनियर नेता रहे क्योंकि उनका भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान है। अगर उनके बेटे जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं उनकी उपेक्षा होगी तो ऐसे कई नेता फिर फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को पूरा दमखम लगाना होगा ऐसे नेताओं को बनाने में। और दीपक जोशी ने साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि उनकी मुलाकात हो चुकी है और आने वाले समय में फैसला लेंगे। तो किस हद तक वो आहत हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी की उपेक्षा से नाराज हैं और ऐसे कई नेता और भी लिस्ट में हैं। जिस तरह से कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा कह रहे हैं, कई वर्तमान विधायक नेता उनके संपर्क में हैं। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी में उसमें भगदड़ मच सकती है इस तरह से, और कांग्रेस का दामन थाम भी सकते हैं लोग। सुमित, निश्चित तौर पर। और जब पीसी शर्मा से आपने बातचीत की जितेंद्र, तो उनका ये कहना था कि ऐसे कई नेता हैं जो कांग्रेस के संपर्क में हैं, ये बात भी कही है। लेकिन कमलनाथ वो कहते हैं, कमलनाथ कुछ अलग ही बात कहते हैं। कमलनाथ ये कहते हैं कि हमें कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है, ऐसे पिटे हुए नेताओं की, थके हुए नेताओं की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर बात करें तो जाहिर सी बात है कमलनाथ भी अब हमेशा अपने बयानों की वजह से ही कहीं ना कहीं पार्टी को कई बार संकट में डाल देते हैं। उनके बयान को जाहिर सी बात है, अगर ये नेता जो उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कांग्रेस की तरफ, अगर वो इन पर निशाना है तो जाहिर सी बात है उनका कांग्रेस में जुड़ने से पहले ही मोहभंग हो सकता है। तो अब जो बड़े नेता हैं उनको भी सोच समझ के बयान देना होगा, जिससे जो पार्टी से अट्रैक्ट होकर पार्टी में आना चाहते हैं, कहीं उन्हें ठेस लग गई तो फिर उनका भी मन बदल सकता है। हालांकि दीपक जोशी ने भी संकेत दिए हैं, मगर आने वाले समय में उनका फैसला बदल सकता है, टल सकता है, अगर उनकी इस तरह से आने से पहले उपेक्षा होगी तो। सुमित, जितेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। अब बात छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता नंद कुमार साय की। पूर्व सांसद और आदिवासी नेता नंद कुमार साय आज कांग्रेस में शामिल हो गए। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने साय को कांग्रेस ज्वाइन कराई और इस दौरान राजीव भवन में सीएम भूपेश बघेल, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, प्रेमसाय सिंह टेकाम, अनिला भेड़िया, सत्यनारायण शर्मा समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। नंद कुमार साय ने रविवार को बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था और इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और ऐसे समय में उन्होंने गरीबों और आदिवासियों के लिए संघर्ष किया। ऐसे नंद कुमार ने आज कांग्रेस की सदस्यता ली है, इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं, ये कहा सीएम भूपेश बघेल ने। आगे वो कहते हैं वो सच्चे आदिवासी नेता हैं। नंद कुमार साय के कांग्रेस में शामिल होने के बाद न्यूज 18 से चर्चा में बड़ा बयान दिया। उन्होंने बीजेपी पर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी की बैठकों में बुलाया नहीं जाता था। नंद कुमार साय मौजूद है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, बड़ा धमाका किया आपने और जरा भी पार्टी को सुगबुगाहट नहीं हो पाई और कांग्रेस प्रवेश ऐसे ही हो जाता है कभी कभी। अब कैसे करें? सवाल ये है कि कुछ बातें थी और लगा कि समाज को, प्रदेश को और गरीब वर्ग को आगे बढ़ाना है तो कुछ ठीक ठाक जगह रहें तो ठीक रहेगा। तो सर, आपने एक अपने कविता में लिखा कि मेरा ताप अभी कम नहीं और आदिवासी जो विकास है वो सर्वोपरि भला, तो ये इसका मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि किसको बताया आपने? ताप ये है कि तेज, हाँ, वो
ऐसे ही जगह से रह करके जनजाति वर्ग, गरीब वर्ग, इसको आगे बढ़ाना है, काम करना है, तो कुछ ऐसे ही स्वरूप बहुत आवश्यक है। बीजेपी में ये तेज नहीं आपका दिखाई दे रहा था, आपको लगता है बीजेपी में वो तेज कम हो गया था या ढक दिया जा रहा था जानबूझ के? हाँ, वो था उस टाइप का। कहीं कोई बैठक तक में हम नहीं रखते थे, कोई बैठक कोई जगह में नहीं रखा गया, तो अवॉइड करते थे आपको लगता है कि आपके व्यक्तित्व से करते थे? हाँ, अब जो भी कारण हो, लेकिन हम तो कई बैठकों में नहीं, कोई मीटिंग में नहीं, कोर ग्रुप में नहीं, चुनाव समिति में नहीं, कहीं किसी महत्वाकांक्षा से आए आप कांग्रेस पार्टी में? नहीं, हम इस प्रदेश की कुछ गरीब समाज जो है, जनजाति, उनके प्रगति के लिए, उनके उत्थान के लिए कर सकते हैं। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, अब 58% आरक्षण रहेगा, इसको किस तरह से देखते हैं? अच्छा होगा, वो ठीक ही होगा, और हम समझते हैं कि ये निर्णय जो आरक्षित वर्ग है उसके हित में ही है। कांग्रेस की बड़ी जीत मानते हैं इसको? नहीं, देखिए, ये जनजाति और जो आरक्षित वर्ग है, SC ST, उसकी जीत है, और सरकार ने पहल की लिए, इसलिए उसकी पहल का भी मैं समझता हूँ प्रशंसा की जानी चाहिए। अनंत कुमार साय, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की तारीफ की और कहा कि सरकार ने जो है ये इस पे लड़ाई लड़ी है और इस जीत की तारीफ की जानी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा, बीजेपी पर सीधे तौर पे कहा कि मुझे बैठकों तक में मैं शामिल नहीं होता था, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर ये इशारा किया कि उन्हें लगातार अवॉइड किया जा रहा था। उनका कहना था, एक तरह से उन्होंने कहा कि उनके जो व्यक्तित्व से जो पार्टी के लोग डर रहे थे, और ये वजह है कि उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही थी, और यही डिसीजन जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए में शामिल होने के लिए। और उन्होंने कहा यहाँ पे किसी महत्वाकांक्षा से नहीं आए हैं, कांग्रेस की विचारधारा और काम से प्रेरित होकर आए हैं। एक्सक्लूसिव बात की अनंत कुमार साय ने न्यूज 18 से। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजिया, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। बहुत बड़ा दिन है, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, और ऐसे समय में जो हमेशा गरीबों, मजदूरों, आदिवासियों के लिए पूरा जीवन संघर्ष किया, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर आदरणीय अनंत कुमार साय जी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किए हैं। मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अनंत कुमार साय जी एक जाना पहचाना चेहरा, मध्य प्रदेश के समय में, अविभाजित मध्य प्रदेश में वो नेता प्रतिपक्ष रहे। विधानसभा में 3 बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में, लोकसभा में 3 बार और राज्यसभा में 2 बार, कुल मिला के 5 बार वो सांसद रहे, और अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सेवाएं दी। उनका जीवन बहुत सादगीपूर्ण, वे उनके साथी के बारे में ये कहना चाहूंगा कि वो नमक तक नहीं खाते। अनाज तो खाते हैं लेकिन नमक नहीं खाते। किसी का नमक नहीं खाते तो किसी को नमक लगे, सवाल ही नहीं होता। उन्होंने बहुत सादगीपूर्ण जीवन, और साथ ही पूरा जीवन आदिवासियों की सेवा के लिए उन्होंने संघर्ष किया। सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे, उन्होंने हमेशा वंचितों के, गरीबों के हक की लड़ाई वो लड़ते रहे। नंद कुमार साय के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी का बयान भी आया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कहना है कि पार्टी ने नंद कुमार साय को पूरा सम्मान दिया है। बीजेपी आज भी नंद कुमार साय का सम्मान करती है। कांग्रेस में कैसे वो गए, आने वाले समय में पता चलेगा। फहरिस्त गिनाई है। पार्टी ने 3 बार विधायक बनाया, 3 बार लोकसभा का सदस्य, 2 बार राज्यसभा सांसद, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, नेशनल ST कमीशन के चेयरमैन रहे। पार्टी ने पूरा सम्मान वादर बख्शा है। अभी भी लगातार मान सम्मान उनका पार्टी में रहा है, पर कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से प्रभावित किया है ये समय पर पता चलेगा।
मैं तो ये सोच रहा हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जीवन भर उन्होंने लड़ाई लड़ी, कैसे वो इस कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। वो कांग्रेस पार्टी जिसने आदिवासी समाज को अपमान किया, उनके साथ अन्याय अत्याचार किया, उस कांग्रेस पार्टी में वे शामिल हुए हैं। लिस्ट गिनाई है। ये नंद कुमार साय जी को इतने पदों से नवाजा गया है, नीचे से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक उन्हें पदों से नवाजा है। पूरा मान सम्मान और प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी ने बख्शा है। आज भी हमारी पार्टी में उनका सम्मान है, आगे भी सम्मान रहेगा। नंद कुमार साय के कांग्रेस में जाने पर रमन सिंह ने बयान दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता के जाने से नुकसान होता है, रमन सिंह का कहना है। साय ने नया रास्ता चुना है, उनको शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि इतने वरिष्ठ नेता ने निर्णय लिया है, तो मैं तो आज यही कह सकता हूं कि 40-50 साल की तपस्या और मेहनत पार्टी ने किया, तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पार्टी के लिए काम किया। और यदि एक नया रास्ता उन्होंने चुना है, तो आज मैं यही कहता हूं, मेरी ओर से शुभकामनाएं। कितनी बड़ी क्षति देखते हैं इसको? एक निश्चित रूप से पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता जाता है तो नुकसान तो होता है। एक बड़े चेहरा थे, आदिवासी नेता थे, निश्चित रूप से। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर है, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी बड़ी खबर है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया है बड़ा फैसला। जिला जज को हाई कोर्ट का आदेश, नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया है। जिला जज को रिमांड बैक किया है। शाही ईदगाह ट्रस्ट की याचिका निरस्त कर दी गई। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका भी खारिज हुई है। सभी पक्षों को नए सिरे से दलीलें अब पेश करनी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी बड़ी खबर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला जज को हाई कोर्ट का आदेश है, नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया गया। रंजना हनोत्री का जो हमारा सूट था जन्मभूमि प्रकरण को लेके, तो इनिशियल वो हमारा सूट इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि हमारा सूट लीगल मेंटेनेंस नहीं है। उसके खिलाफ हमने माननीय जनप्रतिनिधि महोदय के यहाँ अपील प्रस्तुत की, बाद में रिवीजन में कन्वर्ट हुई और माननीय जनप्रतिनिधि महोदय मथा द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये पाया ना नंबर 1 कि प्लेस ऑफ बर्थ एक्ट के हमारा सूट बाढ़ नहीं है। नंबर 1 करेंगे प्रयागराज संवाददाता सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, नए सिरे से दलीलें पेश करनी होगी सभी पक्षों को, क्या मायने इसके? देखिए, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को विवाद का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंचा था और इस मामले में कोर्ट ने तीनों पक्षों की बहस पूरी कर ली थी, जिसमें शाही ईदगाह ट्रस्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और श्री कृष्ण विराजमान की ओर से बहस पूरी होने के बाद 17 अप्रैल को जस्टिस प्रकाश पाडिया के सिंगल बेंच ने फैसले को रिजर्व कर लिया था और आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है और कोर्ट ने अपने फैसले में सिविल जज को एक बार फिर से मथुरा जिला जज के यहाँ अपने नए सिरे से इस मामले की सुनवाई करने के लिए कहा है और मथुरा के जिला जज को रिमांड बैक कर दिया है कोर्ट ने और कहा है कि सभी पक्षकार मथुरा जिला जज के यहाँ अपनी दलीलें पेश करेंगे और जिसके बाद इस मामले की सुनवाई होगी। सिविल कोर्ट ने जिस सिविल सूट को खारिज किया था, उसी फैसले के खिलाफ श्री कृष्ण विराजमान ने जिला जज के यहाँ रिवीजन अर्जी दाखिल की थी और जिला जज के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और इस मामले में जो पक्षकार थे, ईदगाह ट्रस्ट कमेटी, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इसे चुनौती दी थी और इस मामले में जो इसकी प्ली थी, इस मामले में कह सकते 20 जुलाई 1973 का जो फैसला था उसे रद्द करने की मांग की गई थी, क्योंकि इस फैसले के आधार पर 13.37 एकड़ जमीन को शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई थी, उस कमेटी को दी गई थी। इसे मांग की गई थी कि उसे इतनी जमीन 13.37 एकड़ जमीन केशव देव कटरा यानी श्री कृष्ण विराजमान को मिलनी चाहिए, ये मांग थी। और इसी मांग को लेकर जो सिविल वाद चल रहा था, उस मामले में अर्जी खारिज होने के बाद जिला जज के आदेश के खिलाफ यहाँ पर चुनौती दे दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने हाईकोर्ट ने इसको रिमांड बैक करते हुए फिर से इस मामले को नए सिरे से सुनने का आदेश पारित किया है। जी ठीक है सर्वेश, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद।
अयोध्या में करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार हो रहा है। भगवान राम का भव्य मंदिर आकार ले रहा है। मंदिर निर्माण को लेकर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण की प्रगति की तस्वीरें जारी की। अब देखिए टीवी स्क्रीन पर, जिसमें मंदिर का निर्माण कार्य जारी दिखाया गया। नई तस्वीरों के अनुसार भव्य मंदिर तेजी से अपना आकार ले रहा है, जिसे देख राम भक्तों का उत्साह भी बढ़ जाएगा। अयोध्या की तस्वीरें, मंदिर का काम काफी तेजी से यहां पर चल रहा है और नई तस्वीरें जारी हुई हैं, जिसमें मंदिर भव्य आकार लेता हुआ आपको नजर आएगा। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।